मायावती कहते हैं कि अगर ग्राउंड पे पूरी तरह से 100% तरीके से अगर एक्टिव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है, बड़ा खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मुझे लगता है मायावती हैज लॉस्ट द ग्राउंड। मान लीजिए मायावती कुछ 30-40 सीटें ले आती है और किसी को जरूरत पड़ती है, या मान लीजिए मैं सीधे बोलता हूँ बीजेपी को जरूरत पड़ती है, तो आपको लगता है कि गठबंधन हो जाएगा और सरकार बन जाएगी? हाँ, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है और बीएसपी को भी कोई दिक्कत नहीं। बीएसपी 3 बार बना चुकी है। एक और हाइपोथेटिकल सवाल, तब मायावती मुख्यमंत्री से नीचे मानेंगे नहीं? बीजेपी बना देगी मुख्यमंत्री। बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी अगर ऐसी स्थिति आती है? बिल्कुल बना देगी। उनको तो ये फायदा ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का एक बड़ा समर्थन उनको मिलेगा, तो उनको फायदे का सौदा होगा। मायावती जी के पास उत्तर प्रदेश में वोट भले घटा हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आज भी सबसे बड़े दलित नेता भी है। ठीक बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनवरी में सोनिया गांधी ने सीधे ऑफर दिया था भाई मायावती जी को कि आप इंडिया गठबंधन में आए, आपको प्राइम मिनिस्टर का नहीं डिक्लेयर कर दें। मायावती जी ने सोचा, उसके बाद नहीं आई। ने ओपी राजभर का इंटरव्यू किया लखनऊ जाकर, तो उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी, कांग्रेस और ओवैसी एक साथ आ जाए तो ये तो अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे उत्तर प्रदेश में, जबकि वो खुद मंत्री हैं सरकार में। और इस तरह के उन्होंने बातें बोली, इस तरह का बयान दिया। कुछ इसमें दम लगता है या खोखली बातें हैं? देखिए, राजभर जी कंफ्यूज करना चाहते हैं। अच्छा। राजभर की अखिलेश जी से खुंदक है, निजी खुंदक। हाँ, हाँ। क्योंकि 2022 के चुनाव में उनका गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के बाद जो नतीजे आए उसके बाद उनकी खुंदक, वो चाहते हैं कि सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना हो। इसलिए वो इस तरह की थ्योरी देते हैं कि बसपा, ओवैसी और कांग्रेस गठबंधन कर लें तो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सवाल क्या है कि क्या होगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? मुस्लिम डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सपा कांग्रेस इधर के बीच ओवैसी आ जाएगा, इधर हो जाएगा। हाँ, अपर कास्ट जो है वो बीजेपी को छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से। हाँ। समझे? और मायावती जी खुद मुख्यमंत्री से नीचे समझौता करेंगे नहीं। ठीक है, तो मायावती जी मुख्यमंत्री, और मायावती जी का क्या भरोसा है मायावती जी चुनाव के बाद किधर चल दें? भाई उतनी बार कम से कम अखिलेश के साथ ये तो नहीं है ना कि वो रहेंगे तो इधर ही रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? तो वो इसलिए कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? राजभर साहब ने अपने क्यों नहीं जोड़ा कि हम उस गठबंधन हम भी शामिल हो जाएं? तो फिर तो दिल्ली में भी प्रधानमंत्री बन जाएगा कांग्रेस। मतलब ठीक है, उनका अपना आंकड़ा होगा राजभर जी का, लेकिन राजभर की बातों को बहुत मैं गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूँ कि एक तो उनका राजनीति उनकी स्पष्ट नहीं है। कभी अखिलेश जी के साथ हैं तो कभी बीजेपी के साथ हैं, फिर योगी जी के खिलाफ हो जाएंगे, फिर दिल्ली की तारीफ करेंगे, कभी मोदी जी के बारे में कुछ बोलेंगे। योगी जी के बारे में क्या क्या बोला है, हम सबने सुना है। और वो बाई इलेक्शन भूल गए थे राजभर जी, जब घोसी से जो है जिसमें वो जिता नहीं पाए। बिल्कुल, पूरी तो उनका अपना इलाका है। तो इसलिए राजभर जी, हाँ, कोई बड़ा नेता बोले इस बात को तो। अच्छा सर, मुझे एक थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। नहीं, हम तो बात, जवाब हमको पॉलिटिकल पार्टी नेता थोड़ी है, हम लोग तो बात कर ही सकते हैं इस पे। नहीं, देखिए, हम तो नेता लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल है, जवाब नहीं देंगे, हमें कौन सी दिक्कत? हम तो पत्रकार है, संभावनाओं पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो सर, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है, मान लीजिए मायावती कुछ 30-40 सीटें ले आती है और किसी को जरूरत पड़ती है, या मान लीजिए मैं सीधे बोलता हूँ बीजेपी को जरूरत पड़ती है, तो आपको लगता है कि गठबंधन हो जाएगा और सरकार बन जाएगी? हाँ, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। और बीएसपी को भी कोई दिक्कत नहीं। बीएसपी 3 बार बना चुकी है। और मायावती जी की पूरी भाषा और शैली आप देख लीजिए, बीजेपी को रास्ता देती है वो हमेशा। लेकिन सर, तब एक और हाइपोथेटिकल सवाल, तब मायावती मुख्यमंत्री से नीचे मानेंगे नहीं? हाँ। तब होगा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं मानेंगे, लेकिन बीजेपी बना देगी मुख्यमंत्री। बीजेपी ने तो मायावती को तब मुख्यमंत्री बनाया जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद के सबसे दावेदार थे और मुख्यमंत्री रह चुके थे। बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी अगर ऐसी स्थिति आती है? बिल्कुल बना देगी। बीजेपी जो मौजूद है, जब अटल जी अडवाणी जी ने कल्याण सिंह को दरकिनार करके मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था, तो अमित शाह जी और मोदी जी जो है उनको क्या दिक्कत है? भाई योगी जी को केंद्र में ले आएंगे। ऐसी स्थिति अगर होती है कि भाई आप यहाँ बन जाइए, और मायावती जी, उनको तो ये फायदा ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का एक बड़ा समर्थन उनको मिलेगा, तो उनको फायदे का सौदा होगा। 29 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, और उसका वो कहेंगे देखिए हमने उत्तर प्रदेश में फिर से दलित को मुख्यमंत्री बनाया। और मायावती जैसी दलित, भाई मायावती जी के पास उत्तर प्रदेश में वोट भले घटा हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आज भी सबसे बड़े दलित नेता भी है। ठीक बात है। इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, राष्ट्रीय उद्घाटन तो रहस्य तो नहीं रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनवरी में
सोनिया गांधी ने सीधे ऑफर दिया था भाई मायावती जी को कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए, आपको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। मायावती जी ने सोचा, उसके बाद नहीं आई। तो संतोष भारती इतना बड़ा ऑफर था। संतोष भारती जी ने बाकायदा इस पे मेरे साथ पॉडकास्ट में बोला, फिर मैंने इसको कंफर्म किया उनकी खबर को, कई लोगों से बात की तो पता लगा कि हाँ सोनिया जी उनकी फ़ोन पे बात हुई थी और सोनिया जी ने इस बात को बाकायदा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ कर डिस्कस किया था कि मायावती और खड़गे जी में किसको प्रोजेक्ट करें। तो ये हुआ खड़गे जी भी दलित नेता है, लेकिन मायावती जी की पहचान दलित नेता के रूप में सबसे बड़ी है। खड़गे जी को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो जब तक नॉर्थ इंडिया में आप बताओ कि दलित है तब तक चुनाव ही नहीं हो जाएगा। और मायावती जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तर से दक्षिण तक। सही बात है। लेकिन मायावती जी नहीं आई, उनकी अपने कंसिडरेशन रहे होंगे, कारण रहे होंगे। और अगर आ जाती तो नीला झंडा हाथी निशान कमाल कर जाता। आ जाती तो प्राइम मिनिस्टर होते ही भाई। 20-25 सीटें तो कम होने थी बीजेपी की। बिल्कुल सही बात है। मायावती के आने से 40 सीटें कम हो जाती कम से कम। भाई 2 घटनाएं नहीं होती, या तो नीतीश कुमार उधर नहीं जाते तो भी सरकार नहीं बनती बीजेपी की, या मायावती जी आ जाती तो भी नहीं बनती बीजेपी की। तो ये तो मतलब जो है, इसलिए मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कांग्रेस को दिक्कत होगी। हाँ, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं। तो और बीजेपी तो मैं का तो जो एक दिल्ली वाला जो ग्रुप है वो तो चाहेगा कि योगी जी दिल्ली में आ जाएं और उत्तर प्रदेश में मायावती जी रहें, बाद में केंद्र में जो है फिर जो आता हूँ सर, मैं आता हूँ सर, उस पर भी आऊँगा। सर ये बीएसपी की जब बात हो रही है तो बीएसपी की दूसरी लेयर क्या आकाश आनंद के रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, आकाश आनंद युवा नेता है, अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत यही है सारे युवा नेताओं की। मैं सारे जब कह रहा हूँ तो सारे युवा नेताओं की समस्या ये है कि ग्राउंड पर जो मेहनत उनके पूर्वजों ने की है, भाई आकाश आनंद के पूर्वज हैं मायावती जी, काशीराम जी, इन लोगों ने जो मेहनत की है उसका अगर 50% भी वो करें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 50 तो बड़े, हाँ, लेकिन 50 क्या वो 5% भी नहीं करते। वो है, यही समस्या तेजस्वी जी के साथ है बिहार में। हाँ, ठीक बात है ना। इस मामले में फिर मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने अपने को बहुत चेंज किया है। मैंने दोनों, अब वो मेहनत करने में नहीं, मैंने दोनों यात्राएं भारत जोड़ो वाली दोनों कवर की। मैं तो वहाँ भी गया था, मणिपुर भी गया था, पूरा कवर करते हुए आसाम तक आया था। वो मेहनत राहुल गांधी की दिखी है और सही को सही, गलत को गलत कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो मैंने जो आंखों से देखा है, रिपोर्ट किया है, उसी का नतीजा था 99 सीटें लोकसभा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये थोड़ा सा इनको भरोसा होता कि ये नतीजे आएंगे तो 15-20 सीटें और बढ़ जाती। वो तो कांग्रेसी ये मान के चल रहे थे कि हमारी 50-60 सीटें आएंगी। मेरी तो उस समय कांग्रेस के नेताओं से बात होती थी चुनाव के दौरान। अच्छा, तो कहते थे 50 थोड़ी बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा 60 तक आ जाएंगी। कोई मान नहीं रहा था बीजेपी 240 पे टक जाएगी। सही बात है। यहाँ अखिलेश यादव को खुद नहीं पता था कि वो अयोध्या जीत जाएंगे या इतनी सीटें ले आएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अंदाज नहीं था। ये चुनाव जनता लड़ी है।